जी, मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक त्रिविक्रम प्रसाद द्विवेदी, निवासी सगरा महल टोला का हूँ। मेरे के पुश्तैनी ज़मीन पिताजी द्वारा दी गई ज़मीन का मेरा भाई यशोदानंदन द्विवेदी उसने नक्शा तरमीम करा लिया। इसके बाद मैं बाहर सेना में था, वहाँ से मैं आया और इसके बाद मुकदमा लड़ा 14 साल। फैसला मेरे पक्ष में आया और इसके बाद अभी हाई कोर्ट में वर्तमान में लंबित है केस। इसके बावजूद वो खेत को कब्जा कर रहा था। मैं मना करने गया तो मेरे को आरोप लगा रहा है, तरह तरह के झूठा आरोप लगा रहा है ताकि ये फंस जाए, क्योंकि मैं सिंगरौली में NCL में सिक्योरिटी में सर्विस करता हूं, ताकि इसकी आमदनी बंद हो जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये मारा जाए। और ज़मीन तो करा ही लिया है, कब्जा कर लिया है, और जबकि हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित है तो वो जोत नहीं सकता, फिर भी जोताई कर लिया है और झूठा आरोप लगा रहा है। क्या आरोप लगा रहा है? आरोप लगा रहा कि मेरे को गोली मार दिए हैं। मैं सिक्योरिटी में अभी 4 साल से NCL में हूँ, इसके 30 साल फौज में रहा। अगर ऐसे गोली मारता तो मैं कैसे नौकरी कर पाता? एक दिन फौज में आदमी नौकरी नहीं कर पाता अगर आदमी वहाँ उल्लंघन करता है। लेकिन ऐसे झूठा आरोप लगा करके और मेरा जो है नौकरी ख़त्म करना चाह रहा है और उल्टा मुकदमा बनाता है। गोली चलाने का आरोप? हाँ, गोली चलाने का आरोप लगा रहा है और झूठा मुकदमा लगा करके ताकि इसकी आमदनी बंद हो जाए, ये नौकरी न कर पाए। आपका क्या कहना है कि आपने क्या ऐसा कोई काम किया है? बिल्कुल, मैं किसी प्रकार का, आज तक मैं तो एक सैनिक हूँ, आज्ञाकारी हूँ, मैं किसी प्रकार का ऐसे क्यों काम करूँगा? मैं तो मना करने, उस दिन कब्जा कर रहा था, मैं मना किया कि मत करो, हाई कोर्ट में केस लंबित है, लेकिन उसने माना नहीं और उल्टा हमको, मैं ड्यूटी में चला गया था, वहाँ से हमको सूचना मिली कि आपके खिलाफ़ FIR करा रहा है। तब दरोगा टेलीफोन पे मैं यहाँ आया और अभी SP साहब के सामने मैं अपना निवेदन दिया हूँ और इसके सही जांच होनी चाहिए। हम परेशान हैं, नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा तो गोली चलाने के सबूत भी दिखा रहे हैं, फोटो और वीडियो के माध्यम। हाँ, वो जो सबूत दिखा रहा, गोली दिखाने का, गांव में फंक्शन था, ये भी बैठा था, मैं भी वहाँ गया था। उनके यहाँ बच्चे काफ़ी दिन बाद हुए, व्रतबंध था, तो वो बोले कि पंडित जी 2 फायर कर दो आप। तो मैं गया तो 2-3 फायर किया, वहीं बैठा था, बगल में खोखा ले लिया। मैं बहुत ढूंढा, मिला नहीं, और उसको तो मुकदमा लगाना था। इस तरह से वो जालसाजी सोच रहा था कि कब ऐसा मौका मिल जाए, गोली का खोखा पा गया और अभी वो फ़ोटो दिखा करके थाने में रिपोर्ट हमारे खिलाफ़ किया है। मैं 30 साल सेना में रहा, मैं डिसिप्लिन में रहा, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? अगर ऐसा करता तो मैं सेना में एक दिन भी नौकरी नहीं कर पाता। झूठा आरोप लगा रहा मेरे ऊपर। आपने शिकायत कहाँ की पहले? मैं सगरा थाना में भी गया हूँ, जांच हुई? जांच हो रही है उसका, और पुनः अभी जा कर के मिलता हूँ और सब बताता हूँ कि मैं SP ऑफिस में हो करके आया हूँ। इस तरह से इसकी सही जांच होनी चाहिए और ये हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित के बाद कैसे कब्जा किया, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। ठीक। यशोदानंदन द्विवेदी और ब्रिजेंद्र द्विवेदी, ये दोनों मेरे खेत में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे। हाई कोर्ट में केस जो है लंबित है, लेकिन ये नहीं माने और यशोदानंदन द्विवेदी, ब्रिजेंद्र द्विवेदी दोनों मिलकर के कब्जा कर रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे। मैं मना किया तो ये माने नहीं और उल्टा मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं वहाँ सिंगरौली में सर्विस करता हूँ NCL में, तो वहाँ चला गया था। मेरे घर में सिर्फ मेरी बहू थी और मेरी पत्नी थी, तो ये एक बिना लाइसेंसी बंदूक उसके पास है और किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही है, लाइसेंस है नहीं, और 3-4 फायर किया है। ये भाग के फिर अंदर घुस गई हैं, फिर मेरे को सूचना दी, तब मैं वहाँ से आया हूँ। किसके ऊपर फायर किए? ये हमारे घर तरफ किया, तो ये हमारी बहू वगैरह बाहर निकली, जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। इस तरह से तबाह करके रखा है। बिना लाइसेंसी बंदूक उसके पास है, उसकी बंदूक जब्त होनी चाहिए। और अब मैं बाहर रहता हूँ, मेरे सिर्फ फैमिली और मेरी बहू रहती है घर में, और कोई रहता नहीं है।